बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो है लेक्चर नंबर 17, ये टॉपिक है हमारा रोज़ा। और रोज़े के हवाले से भी मैं शॉर्टकट में ही आपको इंशाल्लाह इसको समझा दूँगी। यहाँ पर भी सबसे पहले जो है आपकी लुग़वी और इस्तिलाही मानी है कि असल में अरबी ज़ुबान का जो लफ्ज़ सौम है तो इसके मानी है रोज़ा रखना, और रोज़े का मानी है रुक जाना। ठीक है, इस्तिलाही मानी रोज़े के हैं रुक जाना। और इतनी बड़ी तमहीद बांधने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। देखिए, मैं एक छोटी सी आपको बात समझाऊं। आप ये इतना बड़ा टॉपिक आपको भी पढ़ना पसंद नहीं है ना? नहीं ना? तो इसी तरह ही जो आपका पेपर चेक करने वाला होता है ना, वो भी बंदा इसी तरह जो है ना बेचारा इरिटेट हो रहा होता है, यार इतना लंबा लिखा है, यार ये क्या लिखा है, क्यों लिखा है यार। नहीं लिखना चाहिए। आप पॉइंट टू पॉइंट बात करें। रोज़े के लुग़वी मानी, देन इस्तिलाही मानी, पॉइंट दे दें और उसके बाद आप लिखें रोज़े के लुग़वी मानी है रुक जाना, और इस्तिलाही मानी है कि सारा दिन अल्लाह ताला के लिए अपने आप को, ये इस्तिलाह के तौर पे जो इस्तेमाल हुआ है कि फजर से लेकर मगरिब तक खाने पीने और जिनसी फ़ेल से मुकम्मल इज्तनाब को रोज़ा कहा जाता है। ठीक है, ये इस्लामी इबादत का एक अहम रुकन है और रमज़ान मुबारक के रोज़े हम पर फ़र्ज़ हैं। इसके अलावा भी रोज़ों की इक़साम है। अब आ जाते हैं जी रोज़े की अहमियत की तरफ। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसके हवाले से फरमाया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। मैं ये बात कहती हूँ कि इस तरह किताब के अंदर जो है ना मेंशन होना चाहिए ताकि बच्चों को बाहर से चीज़ें ना ढूंढनी पड़ी। ठीक है, होना चाहिए, किताब लिखने वालों को भी देखना चाहिए भाई अपने बच्चों की जो है ना बिल्कुल उनकी थिंकिंग पॉइंट को देखते हुए किताब को मरतब किया जाए। आपने ये देखा है, ये आपको समझ आ गई। उसके बाद जो है माह रमज़ान मुबारक के हवाले से कि आपने फरमाया कुतिबा अलैकुम सियाम, और रोज़े रखना आप फ़र्ज़ है। तो इसकी नुमाया ख़ुसूसियत क्या है कि सहरी खाने के लिए उठना, रात को क़याम करना, तरावी पढ़ना, सदका फ़ितर देना, रमज़ान ख़त्म होने पे लोगों को जो है सदका देना। रमज़ान शरीफ का कैलेंडर जो कहता है 9वां, ये भी मतलब एक तमहीदी बात है, लेकिन मैं आपको सब जस्ट ये कहूँगी कि अगर अहमियत की बात आए तो आप अहादीस से ढूंढे भाई, आप कुरान के आयातें ले लें। आप रोज़े रखने वालों के हवाले से जो कुरान और हदीस में खूबसूरत बातें की हैं, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया कि मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा महीना है रमज़ान। अगर तुम्हें पता चल जाए ना कि रमज़ान क्या है तो तुम दुआ करो कि सारा महीना रमज़ान रहे। ऐसे हदीसें ढूंढें, ठीक है, वो लिखें। अपनी सुनी भी होंगी, हम रमज़ान मुबारक आता है तो हम बड़ी हदीस सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद कुछ कमी है बच्चों के लिए जो उनको बताना चाहिए। रोज़े के मकासद, रोज़े का मकसद सबसे पहले तो ये है कि हमें एहसास हो जाए कि जो लोग भूखे रहते हैं वो बेचारे कैसे रहते हैं। ठीक है, इस चीज़ का हमें एहसास होना चाहिए। कितने ऐसे रोज़ेदार हैं जिन्हें इसकी रोज़े से सिवाय प्यास के कुछ हासिल नहीं होता, ये हदीस है। इसी तरह आप नबी करीम से फरमाया जिसने झूठी बात और इस पर अमल तर्क ना किया तो अल्लाह ताला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई तुम सारा दिन भूखे बैठे रहो। लेकिन आज यकीन करें स्टूडेंट्स, हम क्योंकि इल्म पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए कि आज के स्टूडेंट्स जो हैं या आज की जो यंग जनरेशन हैं, रमज़ान मुबारक का महीना है, मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने अपने कई ऐसे दोस्त, अपने ऐसे कोई लोग, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो ऐसे दोस्तों की सोबत ही छोड़ दी है कि वो रमज़ान मुबारक में भी टीवी देख रहे होते हैं, गाने सुन रहे होते हैं, ड्रामे देख रहे होते हैं, टाइम पास हो जाए। भाई क्या हो गया तुम्हें? अल्लाह ताला को तुम्हारे इस खाने पीने को छोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम कुरान की तिलावत नहीं कर रहे, तुम अच्छे कुरान को यानी कुरान सुन नहीं रहे, तुम नमाज़ नहीं पढ़ रहे, तुम अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे, तुम उसका जिक्र नहीं कर रहे। देखिए, ये पढ़ाना भी एक इबादत है। मैं इसी नीयत से जो है यहाँ बैठ के ये लेक्चर दे रही होती हूँ क्योंकि एक इबादत है बच्चों को पढ़ाना भी। और अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी तालीम है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी इस्लामियात की टीचर हूँ और मुझे यही पढ़ाने का मौका मिलता है। तो ये बहुत एक खूबसूरत चीज़ है। रमज़ान मुबारक के हवाले से आप सबसे बड़ी चीज़ ये याद रखें कि अल्लाह ताला आपको अपने करीब करना चाहता है। शयातीन को, सर्कस शयातीन को जकड़ लिया जाता है, लेकिन जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं ना शैतान, वो नहीं, हमारा नफ्स जो हमने इसको पूरे साल में ख़राबियाँ दी होती हैं वो हमें उकसाता रहता है अभी भी। ठीक है, हम गलतियाँ करते हैं, हम गुनाह करते हैं, और रमज़ान मुबारक के 3 दर्जात हैं। जो लोग इसमें से गुजर जाएं, क्या बात है उनकी, यानी आप जैसे गुजरे थे आप वैसे ही रहें, यानी आप नेकियों में अपने आप को गुजारें। और दूसरा वो शख्स जो रमज़ान में दाखिल होता तो बड़े अच्छे तरीके से दाखिल, लेकिन निकलता जलील होकर, यानी शुरू में बड़ा अपने आप को नेक पाक साफ रखता है, लेकिन जैसे रमज़ान के रोज़े करीब रहते हैं, जैसे ईद का दिन आया तो वो शॉपिंग होकर निकला तो बेहयाई बेपर्दगी हो रही है। तो क्या आपने रमज़ान मुबारक से कमाया? और आपने भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाक हो जाए वो शख्स, ना खाक आलूद हो उस शख्स की नाक जिसने रमज़ान को पाया और अपनी बख्शिश ना करवा सका। तो गौर करें कि आपने अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लिया है, कि आपने सारे हराम काम छोड़ दिए। तो यही असल मकसद हैं हमारे रोज़े रखने के।
روزے کے متفرق احکام میں سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ بیمار اور مسافر کیا کریں، ٹھیک ہے. نظر کے جو روزے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے، اور کون کون سے روزے جو ہیں وہ نفلی روزے ہیں، ٹھیک ہے. اگر ہم بھول چوک سے روزہ توڑ لیتے ہیں تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں بھائی، نہیں ٹوٹتا. بھول چوک سے کچھ کھا لینا پی لینا، نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اگر قے آ جانا، اگر یعنی آپ نے خود نہیں کی، جان بوجھ کے خود ہی آگے، تو پھر نہیں روزہ ٹوٹتا، ٹھیک ہے. اور یہ تمام چیزیں جو بیماری کی حالت میں روزہ توڑ دینا، تو یہ تمام احکامات کو بھی آپ کو اچھے طریقے سے یاد کرنا. اب انشاءاللہ آپ یہ تمام سوالات کے جواب دینے کے قابل ہو گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم.